हमारे पास दो टाइप के महिलाएं आते हैं। टाइप 1 ये वो महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले डॉक्टर को विजिट करते हैं और डॉक्टर से ये पूछते हैं, मैम क्या सप्लीमेंट्स लेना है, क्या क्या खाना खाना है और किस वे में अभी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें जिसमें प्रेगनेंसी हेल्दी होगा और हेल्दी बेबी भी हमको मिलेगा। टाइप 2 ये वो महिलाएं हैं जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर को विजिट करते हैं और प्रेगनेंसी सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं। ये टाइप 1 और टाइप 2 में से जो टाइप 1 महिलाएं हैं उन लोगों का प्रेगनेंसी हेल्दी होने का चांसेस ज़्यादा होता है। क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे फॉलिक एसिड लेना शुरू कर देते हैं, जिसको कि प्रेगनेंसी का अमृत बोला जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड का लेना क्यों इतना फायदेमंद होता है, क्यों इसको प्रेगनेंसी का अमृत बोला जाता है, इसको कब लेना शुरू करें, कब तक ले सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा अगर आप उसको सही टाइम में लेना शुरू कर देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉलिक एसिड एक विटामिन बी है। प्रेगनेंसी में इसका बहुत बड़ा रोल है। प्रेगनेंसी में जब बेबी का डेवलपमेंट होता है तो न्यू सेल ग्रोथ होता है, न्यू सेल डिवीजन होता है, इसमें फॉलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। और फॉलिक एसिड क्या करता है, अगर आप फॉलिक एसिड को लेते हो तो फिर ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करता है बेबी में। तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में आपका जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो डिफॉर्मिटीज होता है बेबी में, कभी कभी जो बनावटी गड़बड़ होते हैं बेबी में, उसको प्रिवेंट करता है। कभी कभी हमने देखा है बच्चे का ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, उसको हम लोग बोलते हैं एनकेफाली। कभी कभी हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें ग्रोथ हो जाता है, उसका फॉर्मेशन पूरा नहीं हो पाता है। तो इस टाइप के सारे सिचुएशन जब हम लोग को देखने के लिए मिलता है तो हम लोग फिर ये मदर को नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हाई डोज फॉलिक एसिड लेने के लिए बोलते हैं। तो अगर आपने सही डोज का फॉलिक एसिड लिया है, सही टाइम से अगर शुरू किया है, तो फिर ये सारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का रिस्क बेबी में कम हो जाता है। कभी कभी बच्चे में क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट भी देखने के लिए मिलता है। यही सब जो डिफेक्ट हैं, बनावटी गड़बड़े हैं, ये सारे के सारे जो मदर्स फॉलिक एसिड नहीं लेते इनमें ज़्यादातर पाया जाता है। बहुत सारे महिलाओं को प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाते हैं। 34 वीक्स में डिलीवरी हो गया, 36 वीक्स में डिलीवरी हो गया। जो प्रीमेच्योर डिलीवरी होता है उसको भी हम लोग रोक सकते हैं अगर रिसर्च ये सजेस्ट करता है, अगर आप प्रेगनेंसी से पहले सही मात्रा में फॉलिक एसिड लिया तो। जो लेडीज़ का बार बार प्रेगनेंसी लॉस होता है, बार बार एबॉर्शन होता है, ऐसे लेडीज़ को भी हम लोग फॉलिक एसिड जल्दी शुरू करने के लिए बोलते हैं। तो अगर आप फॉलिक एसिड को सही टाइम पे ले रहे हो तो आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होता, आपके लो बर्थ वेट बेबी होने का रिस्क कम हो जाता है, बच्चे में क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, एनेनकेफाली, स्पिना बाइफिडा, ये सारे के सारे रिस्क कम हो जाते हैं। तो इसको कितना मात्रा में लें, इसका डोज क्या होना चाहिए, इसको हम लोग 400 माइक्रोग्राम डेली बेसिस पे लेने के लिए पेशेंट्स को बोलते हैं। और इसको कब शुरू करनी चाहिए, इसको प्रेगनेंसी से पहले आप अगर शुरू करते हो तो ये सबसे बेस्ट है। तो प्रेगनेंसी आप अगर प्लान कर रहे हो उससे पहले अगर आपने 3 मंथ्स का कोर्स पूरा किया है तो फिर आपको आपका बॉडी में जो फोलेट का लेवल होगा आपका ब्लड में वो सफिशिएंट होगा और ये सारे के सारे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट प्रिवेंट करने में आपको हेल्प करेगा। जिन मदर्स का प्रीवियस प्रेगनेंसी में बच्चे में स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट है या फिर ब्रेन डिफेक्ट है, इन सारे मदर्स को हम लोग प्रेगनेंसी से पहले 3 मंथ्स का फॉलिक एसिड कोर्स कराते हैं और प्रेगनेंसी में भी हाई डोज फॉलिक एसिड वो लेते रहते हैं। अगर वो लोग 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड
प्रेगनेंसी में ले रहे हैं तो फिर उनको इस प्रेगनेंसी में वो इशू होना का रिस्क कम हो जाएगा। ये फॉलिक एसिड कब तक ले? पूरा प्रेगनेंसी आपको फॉलिक एसिड लेना पड़ेगा, और प्रेगनेंसी के बाद भी जब आप लैक्टेटिंग मदर हो, जब आप बच्चे को फीड करते हो, दूध पिलाते हो, तो उस टाइम पे भी आपको फॉलिक एसिड का नीड है। तो फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के लिए अमृत है। हर एक महिला जो भी प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, इन सारे महिलाओं को प्रेगनेंसी से पहले आप फॉलिक एसिड लेना आप स्टार्ट कर दीजिए। थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप फॉलिक एसिड को लीजिए, और डिलीवरी के बाद भी जब आप बच्चे को दूध पिलाते हो तो आप फॉलिक एसिड का कोर्स करते रहिए। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए।